हम यह वीडियो बनाने वाले ही नहीं थे, पर क्या करें, इतने सारे लोग कट ऑफ को बता बता के इतना अफवाह फैला दिए हैं कि कट ऑफ 85 प्लस 80 प्लस इतना जाएगा। तो इस वीडियो को इसलिए बनाना पड़ रहा है कि बच्चे जब से एग्जाम दे के आए हैं और वह यह कट ऑफ देख लिए हैं, तब से बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं। ना उनका पढ़ाई करने का मन हो रहा है आगे, ना ही कुछ काम करने का। तो हम बताएंगे कि ऐसे कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से यह अफवाह फैली है और वह कौन सा टॉपिक है। एक टॉपिक ऐसा है जिससे कि मेरिट कम जाएगी, जितना कि आप लोग सोच रहे हो उसकी अपेक्षा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो यही वो 4 टॉपिक हैं कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि कट ऑफ हाई जाएगी। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट हम क्या लिए हैं, पेपर आसान। तो मतलब बच्चे बोल रहे हैं पेपर बहुत आसान था। आप दिल पे हाथ रख के सच बताइए, जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जब आप एग्जाम देके निकलते हैं पेपर आसान था, पर जब उसका आंसर की आता है, रिजल्ट आता है, तब आपको पता चलता है पेपर आसान नहीं था, मेरिट नॉर्मल ही गई है। बस हम जब उस समय एग्जाम देते रहते हैं ना, तो हमारे माइंड में जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो उस समय लगता है पेपर बहुत टफ आएगा, और जब वहाँ पर जाते हैं तो पेपर अपने हिसाब से ही आता है, इससे हमको वह आसान लगता है। तो पेपर आसान नहीं था। कौन बोल रहा था आसान था? मैथ में 4 से 5 ऐसे बारंबार तक क्वेश्चन दिए थे कि इतना लेंथ दिए थे। कौन बोल रहा था कि पेपर आसान था? और रही बात, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश में जितना बच्चे पढ़ के गए थे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था जो कि वो पढ़ के गए थे। बस पूरा योजना से भर दिया था, और योजना ऐसे दिया था जैसे कि बच्चे बस पूरे साल भर योजना ही पढ़े हैं। जैसे कि पहले योजना से क्वेश्चन कैसे बनता था कि महात्मा गांधी कोई योजना है, वह किस सन में स्टार्ट हुई, बस यही क्वेश्चन बन जाता था। और इसमें क्या पूछा था कि इस टाइप क्वेश्चन थे कि महात्मा गांधी जो योजना थी उसमें जो मंत्री थे उनके बच्चे का नाम क्या था। मतलब इस टाइप क्वेश्चन थे कि इतना डीप कर दिया था। तो आप खुद ही एग्जाम दे के आए हैं, आपको खुद ही पता होगा कि योजना कितना डीप से पूछा था, और सारे बच्चे ही वहाँ पे गए थे। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि वहाँ पे जो गए थे बहुत हाई लेवल के स्टूडेंट थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो यह एकदम से गलत है कि पेपर आसान था। पेपर आसान नहीं था, बस यह आपको लग रहा है क्योंकि अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है और इतना ज़्यादा अफवाह भी फैला दिया गया है। जो हमारा जो दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या कहा गया है, पेपर आउट हो गया। यह भी एक रीज़न है कि पेपर आउट हो गया, इससे मेरिट हाई जाएगी। कौन बोल रहा है पेपर आउट हो गया? पेपर आउट उसको बोलते हैं कि पेपर निकल गया हो और कई सारे लोगों में बट गया है। ऐसा नहीं हुआ था, पेपर बस सॉल्व करा रहे थे, जिस समय पेपर सॉल्व चल रहा था उसी समय एसटीएफ ने छापा मारा और सारे लोगों को पकड़ लिया। वह अपना ओएमआर सीट भी नहीं भर पाए थे, नहीं जमा कर पाए थे, तो उन सबको पकड़ लिया गया है। और एसटीएफ जब आई थी तो वह हर स्कूल में ये नहीं ढूंढ रही थी कि इसको देखो उसको देखो। उनको पहले से ही पुख्ता सबूत थे कि यहाँ किसके पास है, किसके पास नहीं है, तो वो जाके उसको उठा लिए। तो इस टाइप से एसटीएफ ने छापा मारा था, वहाँ सब कुछ चेक नहीं कर रही थी। तो एसटीएफ जो यह अफवाह जो इसका फैला है पेपर आउट हो गया है, पेपर आउट कहीं से भी नहीं हुआ है। जितने लोग थे सारे लोग पकड़ा गए हैं। तो अब इसके बाद अब आगे सरकार उनके लिए क्या कार्रवाई करेगी, जो जिन जिन सेंटरों को पकड़ाए हैं, तो वो सरकार का वह सिरदर्द है, वह हमारा नहीं है। और जो अगला जो हमारा पॉइंट है, नकल हुआ है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि नकल हुआ है, इससे भी मेरिट हाई जाएगी। तो नकल हुआ है यह आप इसमें बोल रहे हैं, पर आप जिसमें बोलते हैं कि इसकी मेरिट नॉर्मल गई है, क्या गारंटी है कि उसमें नकल नहीं हुआ था? नकल ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं चल रहा है यूपी SSSC का, या फिर यूपी में, मतलब केंद्र वाली वैकेंसियाँ में भी कह सकते हैं, जिसमें कि नकल ना हो रहा है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। आपके एसआई में भी काफ़ी हो गया था। तो नकल यह हमेशा से होता आ रहा है। इसमें कितना हुआ है यह कोई नहीं कह सकता, हुआ है कि भी नहीं यह भी कोई नहीं कह सकता। तो इसको आप लोग अभी से इसको कट कर दीजिए, क्योंकि यह अगर होता है तो यह सब एग्जाम में होता है, नहीं होता है। अगर आप मानोगे कि नकल हुआ तो यह आपको सब एग्जाम में मान चलना है कि सब एग्जाम में फिर नकल हुआ है, इसी में आप क्यों मान रहे हो? तो और पेपर आउट यह भी नहीं हुआ, इसमें एसटीएफ ने छापा मार के यह पकड़ लिया था, तो इसलिए आप इसको नहीं बोल सकते। और जो हमारा जो चौथा जो पॉइंट है कि अंकल लोग भी एग्जाम देने बैठे थे, मतलब बहुत सारे एजेड लोग भी एग्जाम देने बैठे थे। तो अगर एज ही एग्ज़ाम निकालने के लिए क्राइटेरिया होती कि जो लोग एजेड हैं वही एग्ज़ाम निकालेंगे, तो हम लोग अपने दादाजी को बुला के यूपीएससी में बैठा देंगे और वह उसको निकाल ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एज ज़्यादा है इसलिए मेरिट हाई जाएगी। आप समझ सकते हैं, अगर कोई 35 का एज का अगर बंदा वहाँ पे जाके एग्जाम दे रहा है तो आप उसके टैलेंट को समझ सकते हैं कि अगर 35 साल तो कर क्या रहा है। तो आपको उसी से समझ लेना है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है
कि उसको जो आ रहा है उससे ज़्यादा हमको आ रहा है, हम अच्छे से मेहनत किए हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। अगर 35 साल तक यहीं बैठा है, अभी तो कुछ नहीं किया है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना टैलेंट भरा हुआ है। तो इसको भी आपको कट करना ही पड़ेगा। एज ज़्यादा होने का ये मतलब नहीं कि वह बहुत टैलेंटेड है, वह बहुत पढ़ के गया है, तो आप इससे मत डरिए। तो ये हम चारों पॉइंट को हम कट कर दिए हैं और आपको समझा के। और रही बात कि अब जो हमारा जो कट ऑफ जाएगा वह कम क्यों जाएगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो एक पॉइंट है ग्रामीण परिवेश। यह एक ऐसा टॉपिक डाला गया था कि जो बच्चे पहली बार जो एग्ज़ाम में बैठे थे और दे भी रहे थे, मतलब पहली बार उनके सामने इसके क्वेश्चन पढ़े थे और उनको लग रहा था पता नहीं कहाँ से आएगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ के चले गए थे। तो जहाँ से क्वेश्चन आया वह उसको पढ़े ही नहीं, पढ़े थे पर उतना डीप में नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि उतना डीप में किसी एग्जाम में पूछता ही नहीं। तो करीब ग्रामीण परिवेश में बस 10 ही क्वेश्चन करने लायक थे और 15 क्वेश्चन, मतलब करने लायक तो थे और भी, लेकिन 10 क्वेश्चन इतना थे कि हाँ हर एग्जाम में इसी लेवल के आते हैं। लेकिन 15 क्वेश्चन उसमें ऐसे थे वह बहुत डीप में दे दिया था कि मतलब कि बच्चों को समझ में नहीं आया कि आखिरकार इसका जो ऑप्शन था वह भी मतलब कि इसके जो क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन तो बच्चे सुने ही नहीं थे। तो इसलिए करीब 15 क्वेश्चन तो ग्रामीण परिवेश के ऐसे हो गए जो कि बच्चे कर ही नहीं पाए हैं, जो कि अच्छे से तैयारी किए थे, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो आप इसी समझ सकते हैं कि जो बच्चे जो पूरा 100% जो क्वेश्चन करके आए हैं, तो उनसे मतलब 100% यार क्या बात है, मतलब कोई 100% कैसे कर सकता है किसी पेपर को। तो आप लोग उनकी बातों मत जाइए कि वह पूरा करके आए हैं, तो ये 15 नंबर अभी से ही उनका माइनस कर दीजिए। बाकी मैथ में 2-3-4 क्वेश्चन माइनस कर दीजिए और निगेटिव मार्किंग भी मार दीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि फिर वो कहाँ जा रहे हैं। तो रही बात ये, और अगर इन सब को देखते हुए और अगर हम कट ऑफ बताएं तो आप लोग यहाँ पे आप लोग को लग सकता है कि कट ऑफ इतना कैसे जा सकती है, क्योंकि आपके बहुत बड़े बड़े टीचर जो है वो बता चुके होंगे कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। पर कट ऑफ जब आंसर जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग खुद देखेंगे कि कट ऑफ क्या जाएगी। क्या ऐसा रीजन था कि कट ऑफ हाई जाएगी। 8000 से इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, 8000 कितना 85 अभी हमको डाटा याद नहीं है, मतलब 8000 से ज़्यादा ही है, इतनी सारी वैकेंसी है और आप लोग इन सारे पॉइंट पर जाके आप बोल रहे हो कि कट ऑफ हाई जाएगी। मुझे नहीं लगता कि पेपर आसान था। पेपर कहाँ से आसान था, पेपर आउट हुआ नहीं, उनको आउट होने से पहले ही उनको पकड़ लिया गया। नकल हुआ है, नकल किस एग्जाम में नहीं होता। अगर आप नकल हुआ है ये मान रहे हैं तो आप सारे एग्जाम को आप मानिए कि उसमें नकल हुआ है। अगर आप नकल नहीं हुआ है सारे एग्जाम में तो आप इसमें भी नहीं मानिए। और जो ये बात है कि ग्रामीण परिवेश, यही एक ऐसा टॉपिक था जो कि बच्चों को समझ में नहीं आया। चाहे जो बच्चा चाहे इतना तैयारी कर गया था, जो 100% किया है उसकी तो बात मत कीजिए, उसकी बात करिए मत कि कोई 100% किसी भी एग्जाम को कितना भी आसान पेपर हो कभी नहीं कर सकता है। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं कि यूआर कैटेगरी में कितना कट ऑफ जाएगा। करीब यह जाएगा 77 से 79, यह नॉर्मल ही कट ऑफ रहेगा, जितना कि लगभग आपको इतना तो आना ही चाहिए। और ये रहेगा 75 से 77 रहेगा ओबीसी का, और यही रहेगा हमारे ईडब्ल्यूएस का। और एससी का करीब रहेगा 70 और 65 एसटी का। इन दोनों का इतना कम क्यों जाएगा आप लोग को बता देते हैं। ये बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत थोड़े से पिछले इलाके से आते हैं, मतलब उनके कंडीशन सही नहीं होते ज़्यादातर बच्चे, इसलिए इनको छूट दिया गया ज़्यादा। तो क्या हुआ है कि इनका कट ऑफ तो पेट में हाई रखा गया था। जब इनका कट ऑफ पेट में हाई रखा गया तो बहुत कम बच्चे उसमें क्वालिफाई हो पाए हैं और इनकी सीट तो इसमें फिक्स ही है। जब बच्चे कम गए हैं एग्जाम देने के लिए लेखपाल का, तो वहाँ पे इनकी कट ऑफ कम जाएगी ही। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और जिसको इसमें अगर दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकता है, हम हर कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको गर्ल्स का भी कट ऑफ चाहिए तो आप लोग बता दें, तो हम अगला वीडियो लेके आ जाएंगे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।